है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। देखिए, किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों को बोता था, अनाज उगाता था। और देखिए, वैसे भी देश भर के, दुनिया भर के जो किसान होते हैं वे निश्चित ही मेहनत बहुत करते हैं, तब जाकर हम सभी की थाली में भोजन प्राप्त होता है। तो किसानों की मेहनत भी हम सभी को समझना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष है, इसके पीछे महादेव ने जो हम सभी को बातें बताई है, वो हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था, उनकी देखभाल करता था, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता था, उसकी फसल थोड़ी खराब हो ही जाती थी। एक दिन किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हो, आपको सभी लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, आप दुनिया में वो सारे कार्य कर सकते हैं जो कभी हम विचार करते हैं। आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और ये बात सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। पर मुझे लगता है आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है, आप छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे होती है। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान नहीं आते, वो कभी आते ही नहीं। आप नहीं जानते कि कितनी मुश्किल से ये फसल उगाना पड़ती है, और कितना नुकसान हम सभी को झेलना पड़ता है। हम किसानों के लिए आप थोड़ी सी कृपा करें, अगर मेरे पास थोड़ी इतनी शक्ति आप देते कि मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम कर सकता हूं, फिर देखना मैं अन्न के भंडार यहां पर लगा सकता हूं, अन्न के भंडार यहां भर सकता हूं। भगवान उस किसान के तीखे वाक्य को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे। तभी अचानक वो किसान के सामने भगवान प्रकट हुए और बोले, आज मैं तुझे इतनी शक्ति देता हूं कि तू अपने खेतों में जैसी इच्छा हो वो वैसा मौसम कर सकता है। मैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अब वो किसान बहुत खुश हो गया और भगवान का धन्यवाद अदा करने लगा। तभी गेहूं की फसल आई, उसने गेहूं अपनी खेत में बोए, और अब अपने हिसाब से खेतों में जब धूप चाहिए रहती तब धूप वो बुला देता, जब उसको बारिश चाहिए रहती तब बारिश आ जाती, और आंधी, तूफान, बाढ़ के जैसे हालात तो कभी उसने आने ही नहीं दिए। किसान की फसल इस वर्ष उसे जैसी चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा अच्छी फसल उसकी लहरा रही थी। वह मन ही मन देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब वो सोचने लगा कि मैं भगवान के पास में सबूत के साथ में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि भगवान किस प्रकार से खेती होती है और किस प्रकार से शक्ति का सही उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से शक्ति का सही इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी सफलता देखकर भगवान को भी अपने नियम बदलना पड़ेंगे। अब यही बातें वो सोच रहा था। कुछ दिन गुजरने के बाद में फसल काटने की तैयारी हुई। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ में फसल काटने के लिए गया। जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी, वह अपने सर को पीट लिया और वहां पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाकर रोने लगा, हे भगवान, ये तुमने क्या करा? क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं के दाने नहीं थे, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया, भगवान से रोते हुए पुकारा कि भगवान, तुमने मुझे कौन से जन्म का बदला लिया है, कौन से जन्मों की सजा मुझे तुमने प्रदान करी है? तब भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने
पौधे को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, ना ही तेज बारिश सहने दिया, ना ही धूप की तपन उन्हें पड़ने दी। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष के एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति गेहूं के दानों में के रूप में आती है। पर तूने इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया। यहाँ इनके अस्तित्व का जन्म होता है, इसलिए सारी बालियां खाली की खाली रह गई, क्योंकि तूने पौधों को संघर्ष नहीं करने दिया। और ये बात हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज जो आने वाली पीढ़ी है उसे अगर हम संघर्ष करना नहीं सिखाएंगे तो निश्चित ही जो बच्चों का आत्मबल बढ़ना है, जो आने वाली पीढ़ी का एक आत्मबल बढ़ता होता है, वो नहीं बढ़ पाता है, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन पाल लेते हैं, कहीं ना कहीं वो हार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा महसूस करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो जब परीक्षाओं में असफल होते हैं तो वो अपने जीवन का अंत करने की सोचते हैं। आज हम सभी को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उन्हें संघर्ष करना नहीं सिखाएंगे तो निश्चित ही हमारी आने वाली पीढ़ी संघर्ष नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम सभी को याद रखना चाहिए, स्वर्ण आभात तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाव, उच्च ताप और मुश्किल